सुबह का समय, सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने हर कठिनाई का सामना किया, मगर हार नहीं मानी। रामपुर गांव में रहने वाला यह किसान, रामलाल, अपनी मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद से अपनी किस्मत खुद लिखता है। हर साल सोचता हूं इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन या तो बारिश धोखा दे देती है या बाजार। अब तो कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। वहीं पास में उसका बेटा दीपक पानी की बोतल लेकर आता है। बाबा, थोड़ी देर बैठ जाओ। बहुत धूप हो गई है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर ध्यान नहीं रखा तो आप बीमार हो जाओगे। अरे नहीं बेटा, खेत तो हमारा मंदिर है। जब तक इसमें पसीना नहीं गिरेगा, तब तक रोटी कैसे बनेगी? आज भी दिन भर बहुत गर्मी रही। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शाम को बाप और बेटा दोनों घर चले जाते हैं। गर्मी से थके हुए चेहरे और पसीने से भीगे कपड़े बता रहे थे कि दिन कितना कठिन था। कुछ कमाई हुई आज। सुबह बड़े उम्मीद से गए थे तुम मंडी। मंडी में दाम फिर गिर गए सरला। जितनी फसल ले गया था, उसकी लागत भी नहीं निकली। हर बार यही हाल रहता है रामलाल। बीज उधार, खाद उधार, अब तो किराना भी उधार चल रहा है। कब तक कर्ज लेते रहोगे? कहाँ जाऊं सरला? खेत हमारा है, पर न मौसम साथ देता है, न मंडी के दाम। लगता है जैसे मेहनत का कोई मोल ही नहीं बचा। बच्चों की फीस भी देनी है, घर का खर्चा भी चलाना है। अब तो मैं सोच रही हूँ कहीं काम पकड़ लूँ, कुछ तो सहारा बने। न जाने किस जन्म का पाप है ये। अब तो बस भगवान से ही उम्मीद बची है। रामलाल संत के सामने बैठा है। धूप ढल रही है। मंदिर के प्रांगण में हल्की हवा बह रही है। रामलाल की आंखें बंद हैं, चेहरा थका हुआ, पर मन में उम्मीद की एक लौ बाकी है। हे संत जी, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है? हर सुबह सूरज से पहले उठता हूं, खेत में खून पसीना एक कर देता हूं, फिर भी हर बार नुकसान। हर बार खाली झोली लेकर लौटता हूं। कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, कभी मंडी में दाम गिर जाते हैं। क्यों भगवान मुझे ही बार बार आजमाते हैं? रामलाल, बेटा, तू तो सच्चा कर्मयोगी है। जिसके हाथों में छाले होते हैं, उसके दिल में विश्वास भी सबसे मजबूत होता है। ये जो तुझे हर बार टूटने जैसी लगती है ना, ये असल में भगवान की परीक्षा है। वो देख रहे हैं कि तू हार मानता है या डटा रहता है। ध्यान रख, जो बीज सबसे गहरी जमीन में बोया जाता है, वही सबसे मजबूत पेड़ बनता है। तू थक सकता है, पर रुके नहीं। किस्मत जरूर बदलेगी, लेकिन तब जब तू खुद पर भरोसा बनाए रखेगा। रामलाल धीरे से सिर झुकाता है, हाथ जोड़ता है और एक लंबी सांस भरता है, मानो कुछ बोझ उतर गया हो। गांव का चबूतरा। दोपहर की धूप थोड़ी नरम हो गई है। गांव वाले इकट्ठा हैं। कुछ खेतों से लौटे हैं, कुछ दुकानें छोड़कर आए हैं। एक जीप आती है, धूल उड़ती है। जीप से कुछ सरकारी अफसर उतरते हैं। एक अफसर माइक लेकर सामने आता है। सुनिए, सुनिए, सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। अब आधुनिक खेती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और सिंचाई के साधन भी मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आगे आकर नाम दर्ज कराएं। हर बार तो बस बातें ही होती हैं, फिर कोई नहीं आता देखने। पिछली बार भी फॉर्म भरवाया था, न कोई मदद मिली न कोई जवाब। पता नहीं सरकार की बातों में कितना दम है। हर बार उम्मीद लेकर आते हैं और फिर निराशा हाथ लगती है। लेकिन अगर इस बार कुछ बदला हुआ हो, अगर सच में मदद मिले तो कोशिश करने में क्या जाता है? इस बार भी ठगे गए तो क्या, कम से कम दिल को ये तो सुकून रहेगा कि हमने फिर से हिम्मत की थी। कुछ महीने बाद खेतों में हरियाली। सुबह का समय।
रामलाल के खेतों में फसल लहलहा रही है। बालियां हवा में झूम रही हैं। आसपास के किसान खेत के किनारे खड़े हैं, हैरान और प्रभावित दिखते हैं। अरे रामलाल के खेत तो इस बार जैसे सोना उगल रहे हैं। जो मेहनत करे और सही तरीका अपनाए, उसका फल तो मिलता ही है। कुछ तो सीखना पड़ेगा इससे। बाबा, देखो, सब कह रहे हैं हमारे खेत सबसे अच्छे हैं। हाँ बेटा, मेहनत बेकार नहीं जाती। अब किस्मत हमारी तरफ है, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। मंडी में रामलाल की उपज अच्छे दामों में बिक रही है। वह कर्ज चुकता कर रहा है। घर में मरम्मत हो रही है। अब लगता है भगवान ने सचमुच एचमारी सुन ली। भगवान ने तभी सुना जब मैंने खुद पर यकीन किया। किस्मत हाथों की रेखाओं में नहीं, मेहनत की लकीरों में होती है।